कभी मंगल कभी शनि कभी राहु भारी है और हर किसी के जीवन में एक संघर्ष जारी है। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव। जी हाँ, आज मैं राहु के गोचर की बात करूंगा कि फिर राहु देवता 18 साल बाद अपने मित्र की राशि कुंभ राशि में 18 मई को आ चुके हैं। लेकिन 18 मई से लेके 1 सितंबर तक का समय बीत गया है। ये अभी तक वृष राशि वृष लगन वालों को विशेष फल नहीं दे पाए और इसके साथ साथ और राशियों को भी अच्छा फल नहीं दे पाए। आखिर इसके पीछे कारण क्या था, आज मैं इसकी बात करने जा रहा हूँ। जब ये 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आए थे तो ये व्रत अवस्था में थे। मृत अवस्था 30 डिग्री से लेकर 24 डिग्री तक मृत अवस्था कही जाती है, जो 1 सितंबर तक रहेगी। अब 2 सितंबर से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक ये जागृत अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि अब इनके अंदर पावर आ जाएगी। क्योंकि अभी तक मृत अवस्था होने के कारण इनके हाथों पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, जिसके कारण ये झटपटा रहे थे अपना अच्छा फल देने के लिए, लेकिन नहीं दे पा रहे थे, मजबूर थे। लेकिन अब इन्होंने ये बेड़ियां तोड़ दी हैं और अब इन्होंने एक तूफान का रूप ले लिया है और ये तूफान अब निकल चुका है। तूफान क्या करेगा? तो वृष राशि वालों, यदि आपका प्रमोशन ट्रांसफर में दिक्कतें आ रही थी, आपकी फाइल दब गई थी, काम नहीं बन रहा था, या प्रॉपर्टी वाहन की लेने की सोच रहे थे आप और वहां पे भी काम नहीं बन रहा था, आप लेते लेते रुक गए किसी कारणवश, बात डील नहीं हो पाई, पूरी बात हो नहीं पाई, डीलिंग नहीं हो पाई, या आप लोन लेने की सोच रहे थे और लोन में भी कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती थी, फार्म आपका रिफ्यूज कर देता था बैंक, या आप कर्जे से लदे हुए थे, कर्जा दूर नहीं कर पा रहे थे, शत्रु आपके ऊपर हावी थे, आप उनको परास्त नहीं कर पा रहे थे, कोर्ट कचहरी का कोई मामला था जिसके कारण आप चक्कर लगा रहे थे। तो अब वृष राशि और वृष लगन वालों, ये सारी समस्याएं राहु तूफान बन के आ रहा है और अब ये सारी समस्याओं को उड़ा ले जाएगा और आपके लिए बेहतर रिजल्ट करने आ रहा है। आखिर वो क्या करने आ रहा, क्या रिजल्ट देगा, आइए बात करते हैं हम लोग। तो राहु देवता आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव से हम लोग प्रमोशन ट्रांसफर का देखते हैं। तो अगर अभी तक आपकी बात नहीं बन पा रही थी, कहीं कोई मामला रुका पड़ा था, अब इन 1.5 सालों में लगभग 16 महीने का समय होगा, तो इन 16 महीनों में आप देखेंगे कि आपका जो काम रुका था, प्रमोशन ट्रांसफर अगर आप चाह रहे थे मन मुताबिक, तो वो होता हुआ दिख रहा है। अब किसी तरह कोई बाधा अगर आएगी भी तो राहु देवता बैठे हैं उसको दूर करने के लिए। तो अब आपको, आप जहाँ भी प्लेस पे बैठते वहां से आपका प्रमोशन ट्रांसफर का योग बन रहा है। और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि इनके आपके कुटुंब आपके परिवार में बन रही है। तो यदि आपके परिवार में खानदान में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था या प्रॉपर्टी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, तो वो अब सुधरते हुए दिख रहा है, वो अब सुलझते हुए दिख रहा है। अगर आप बैठ के बात करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई सलूशन मिल जाएगा, उसका रास्ता बन जाएगा। या आपके खानदान परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा जिसमें आप शिरकत करेंगे, आपका जाना होगा, आपको वहाँ अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। और इसी बीच आपको धन के एक अच्छे योग दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पास से कहीं से जबरदस्त पैसे का योग बन जाए, या आपके खानदान परिवार में कोई प्रॉपर्टी बिके जिसके कारण उसका हिस्सा आपको भी मिले, या आपने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में, तो वहां से भी आपको एक अच्छा पैसा, बड़ा पैसा मिलता हुआ दिख रहा है। एक धन का योग भी इन 1.5 साल के अंदर आपको मिलेगा, आप देखिएगा इसको। अगर आप प्रॉपर्टी कुछ एसेट्स बनाने की सोच रहे थे, घर लेने की सोच रहे थे, गोल्ड लेने की सोच रहे थे, लेकिन बात रुकी हुई थी भी, आपका काम नहीं पाया, बहुतों का तो काम हो गया, लेकिन वृष राशि वृष लगन वालों में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनके काम नहीं हो पाए। अब आप प्रयास करिए, आपको एक ये अवसर और मिल रहा है, इस अवसर का आप लाभ उठाइए। तो टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप उसको कैश करिए। इनकी नवम दृष्टि आपके छठे भाव पड़ेगी, तो अभी तक शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, प्रयास से आपके कामों में बाधा रुकावट डाल रहे थे, वो भी यहाँ से दूर होते हुए दिख रही है। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है, आपको चलना पड़ेगा। लोन की आप 2-3 बार थक गए थे बैंक से लोन लेने के लिए, लेकिन लोन ही नहीं मिल रहा था। अब आप कागज लगाइए, 2 सितंबर के बाद से आप कागज लगाना शुरू करिए, आपका काम बना देगा।
और यदि आप कर्जे में लदे हुए थे, आपका कर्जा दूर होगा, तो अब प्रयास करेंगे आपके पास से माध्यम पैसे का बन ही रहा, मैंने बताया आएगा, जिससे आप लोगों को कर्जे से मुक्ति भी मिल जाएगी। आपको कब मिलेगी? दिसंबर 2026 तक आप धीरे धीरे उस समस्या से हल हो जाएंगे। अगर आपको कोई बीमारी लगी हुई थी जो फाइंड आउट नहीं हो पा रहे थे, अब आप डॉक्टर पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, तो आप देखेंगे कि वो बीमारी भी आपकी फाइंड आउट होगी और डॉक्टर उसका सही दवा देके आपका इलाज शुरू कर देगा, जिसके कारण वो बीमारी भी आपकी धीरे धीरे रिमूव होते हुए दिख रही है, दूर होते हुए दिख रही है। तो अब आप प्रयास तेज कर दीजिए। तो ये सब चीज़ें आपको देने आ रहा है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला था, फंसा था, जो पक्ष कमजोर हो गया था, अब आपका मजबूत होते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं से आपको इसमें लाभ हो रहा है। तो अब ये राहु आपको रुके हुए काम, बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए आ गया है। अब फिर भी कुछ लोग कहेंगे सर मेरे साथ नहीं हो रहा, तो आपकी कुंडली में चेक करिएगा कि राहु वृश्चिक राशि या धनु राशि का नहीं होना चाहिए, यानी 8 नंबर जहाँ लिखा होता है और 9 नंबर जहाँ कुंडली में लिखा हो उसमें राहु देवता नहीं बैठे होने चाहिए, वरना इनके प्रभाव में कमी आ जाती है, क्योंकि ये स्वयं ही कमजोर हो जाते हैं। तो ये इनके में सक्षम नहीं होते कि हम आपको अच्छे रिजल्ट दे सकें। या फिर आप कुंडली में राहु 6ठे में, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो सकता है, जिसके कारण आपको जो मैं फल बता रहा हूँ उसमें कुछ कमी आएगी। देने की कोशिश करेगा लेकिन फिर भी हो सकता कुछ कमी आ जाए। तो अगर कमी आ रही तो आप रेमेडीज करिए, उसके उपाय करिए, जिससे आपको बेहतर लाभ होगा। तो ऐसे में आप क्या करिए, आप गणेश जी की उपासना करिए, गणेश जी के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिए और हर बुधवार को जाइए और किसी जरूरतमंद गरीब को कुछ बांटना शुरू करिए। और उसके अलावा एक और उपाय कर सकते हैं, आप अपने घर को साफ सुथरा रखिए, अपने टॉयलेट को साफ रखिए, खुद सफाई करिए। इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय करेंगे तो ये समस्या अगर आ रही है आपकी, वो भी दूर होते हुए दिखेगी आपको। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।